इस विशेष दिन में जो आपके सामने चित्र हैं, इन भारत की महान विभूतियों के विषय में हमको थोड़ी सी जानकारी लेना आवश्यक है। हमारे सामने जो माता जीजाबाई का चित्र लगा है, आज उनकी जन्म जयंती है और उनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा, इस विषय में अभी हम सबको जानकारी मिलेगी। उन्होंने शौर्य के परिचायक छत्रपति वीर शिवाजी को जन्म दिया और हमारी भारत भूमि में हिंदू पातशाही के प्रणेता शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज तक बनाने की जो स्थिति थी उस पर पूरा काम किया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने एक शिवाजी बालक को छत्रपति शिवाजी तक पहुंचाया। उस पूरी स्थिति की कल्पना करना हम लोगों के लिए आज विश्वसनीय रहेगा, लेकिन इस विषय पर आपको आगे चर्चा मिलेगी। आज उनकी जन्म जयंती है। आप सभी मान्यवर बंधुओं को शुभकामनाएं और हमारी मातृशक्ति जो हमेशा हम सबकी ऊर्जा की स्रोत रही है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे सामने जो स्वामी विवेकानंद जी का चित्र है, हम सभी जानते हैं कि हम सब युवाओं के लिए वो प्रेरणा पुंज का काम करते हैं और उनकी ख्याति को आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है। और उन्होंने भारत के सनातन को, भारत के प्राचीनतम दर्शन को या भारत के आध्यात्म को कैसे पूरी दुनिया के सामने लाए, कैसे किस तरह से उन्होंने अग्रसर किया, इस विषय पर भी हमको जानकारी मिलेगी। आज उनकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की भी शुभकामनाएं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हम परिचित कराना चाहेंगे आपको आज के कार्यक्रम की हमारी जो अध्यक्षा हैं श्रीमती शीला कटियार जी। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप अध्यक्ष के रूप में अपना आसन ग्रहण करेंगी और कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए हम आज की अध्यक्षा महोदया से निवेदन करेंगे कि आए और दीप प्रज्वलन करने के उपरांत कार्यक्रम को शुभारंभ करें। हम अपनी समस्त मातृशक्ति, हमारी माताएं, भाभी और बहन, आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब आए और हमारी राजमाता हमारे स्वामी विवेकानंद, पूज्य पटेल साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत माता के चित्रों पर पुष्पार्पण करें। स्टैंड को आगे बढ़ा देंगे। उसी पलक रख लीजिए कुर्सी पर। सब लोग आइए आ जाएंगे। सभी लोग इधर देखते रहिए। इधर देखिए सभी।
आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षा महोदया से निवेदन करेंगे कि हम समस्त बंधुओं को और हमारी मातृशक्ति को शुभकामनाएं देकर के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की जो हमारी पद्धति है उसको एक बार साझा करें। आज माता जीजाबाई की जयंती मनाई जा रही है और आज के दिन ही इनका जन्म हुआ था। आप सारे लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और ये हमारी माता जीजाबाई बहुत प्रेरणा स्रोत रही है हम लोगों के लिए। इनके बारे में ना तो हम लोगों को कभी बताया गया, ना हम लोगों ने उनके बारे में समझने की कोशिश की, लेकिन आज ये पहली बार हमारे जनपद चौकाबाद में एक कार्यक्रम हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि हमारे और समाज की और भी महिलाएं इनके बारे में जाने और इनके बताए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि उन्होंने बहुत महान काम किए हैं। इसलिए उनको जानना, उनको समझना, उनका इतिहास जानना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। जब हम लोग जानेंगे तभी हमारे आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जानेगी और उनके पक्षों पर चलेगी। और अपने जैसे उन्होंने अपने शिवाजी पुत्र को जन्म देकर उनको इतना महान बनाया, उसी तरह से हम चाहते हैं हमारे समाज की, ये हमारे समाज की प्रेरणादायक रही है और हमारे ही समाज की थी। ये हम लोगों को जानकारी नहीं थी, ये पूर्वी समाज से ही है। और इनकी जयंती महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाई जाती है। वहाँ पे इनके नाम से कई एक पार्क है, कई धर्मशालाएं हैं और बहुत कुछ है। वहाँ पर हम लोग जब जाएंगे तब देखेंगे तब पता लगेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग भी हर साल जैसे सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, होली मनाते, ठीक इसी तरह से माता जीजाबाई की भी जयंती मनाएं। और अधिकतर हम लोग महिलाओं का ये कार्यक्रम है। 12 हमारे भाई लोग भी आए हैं, ये इन्हीं की जगह है जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है। ये हमारे भाई लोग हैं, बधाई के पात्र हैं। और ये कार्यक्रम आगे से हम सब लोगों को करना है, लेकिन आज हम 6-7 लोग हैं महिलाएं। आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का ये धूम धड़ाके से मनाया जाए जन्मदिन और हमारी महिलाएं अधिक से अधिक बाहर निकल कर आए और जो कि हम लोगों को भी लोग जाने की हमारे समाज में भी कुछ महिलाएं हैं जो कुछ अच्छे काम कर सकती हैं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप लोगों में से कोई भी आए और कुछ बताए। हाँ, आज का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि हमारी जो महान जीजाबाई राजमाता जी है, इनके विषय में थोड़ा सा हमको भी जानकारी होनी चाहिए और हमारे वैभवशाली इतिहास में महिलाओं का क्या योगदान रहा है उस पर भी आज छोटी सी समीक्षा हम आपके सामने रखेंगे। माता जीजाबाई 1598 में आज ही के दिन यानी 12 जनवरी को आपका जन्म हुआ था और आपकी छोटी उम्र में शादी हो गई। आपके जो पिता थे वो उस समय 3 प्रकार की सल्तनत भारत में अपना अस्तित्व बनाए रखे थे। एक तरह से पूरे भारत पर निजामशाही, आदिल शाह और मुगल, इन्होंने अपना अपना क्षेत्र में अंकुश बना करके सभी राज्यों को, सभी छोटे छोटे जो जागीरें थी, जो रियासतें थी, उनको अपने अधीन कर रखा था। और माता जीजाबाई के बचपन से उनके मन में यह घर बात उल्टा कर रही थी कि हमारे जो पिता हैं वो भी निजामशाही में अपनी सेवा दे रहे हैं। उनका जब विवाह हुआ, उनके पति शाहजी भोसले वो भी आदिल शाह बीजापुर सल्तनत के लिए अपना योगदान देते थे। उन्होंने मराठा सरदार की उपाधि, जो इनके पिता थे उनके पास मराठा सरदार की उपाधि थी और मराठों को एकत्रित करने के उन्होंने प्रयास भी किए। उनकी इस पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत साहसपूर्ण कार्य करने के बाद भी मराठा साम्राज्य में उनका खुद का आधिपत्य नहीं बना और उन्हें निजामशाही की के अंतर्गत ही आगे में समर्पण करके काम करना पड़ा। शिवाजी महाराज के जन्म के बाद, जो कि सिमनेरी में हुआ था, पुणे में, हम सबको पता है, उनके जन्म के बाद उनके पिताजी को
शाही निजाम के अंतर्गत जो काम करते थे, मनसबदारी मिलती थी। आप जानते हैं मनसबदारी एक तरह से एक रैंक होती है। 5,000 की मनसबदारी, फिर 10,000 की हुई, 24,000 की हुई, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। और उस रैंक के अंदर आपको एक पूरा सैन्य, पूरा संरक्षण रहता है। उस सेना को लेकर के नए नए किले जीत करके आपको शाही दरबार के अंतर्गत सौंपने होते हैं, और वो इसी कार्य में लीन रहे। और उनको कहीं ना कहीं चीजों के चलते कर्नाटक तक जाना पड़ा और शिवाजी वहां पर अकेले रहे। माता जीजाबाई, जो कि उस समय उनके जहन में था कि हमको स्वराज्य की संकल्पना चाहिए, हमको निजामशाही, आदिलशाही और मुगलियत सल्तनत से अपने आप को स्वतंत्र करके अपना स्वयं का एक साम्राज्य स्थापित करना है। और उन्होंने उस अलग को जगा करके अपने मन में अपने पुत्र के अंदर इस फलाने किया। हम सभी जानते हैं कि शिवाजी के जन्म के बाद में उनकी शौर्य गाथाओं को हम सुनते आए हैं, और उन सभी शौर्य गाथाओं के पीछे कहीं ना कहीं माता जीजाबाई का ही योगदान रहा। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही महाभारत और रामायण की प्रत्येक कथाओं से अवगत कराया। उन्होंने दिखाया, रामायण के माध्यम से सिखाया कि कैसे हम अपने समाज में मानवता को अग्रसर कर सकते हैं, हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, हमारा शिष्टाचार कैसा रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं वही बात शिवाजी के मन में रही, और उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, अपने से बड़ों का सम्मान किया, अपनी मातृभूमि के संरक्षण में अपना जीवन लगा दिया। महाभारत से उन्होंने कुशल रणनीतिकार बनाया। कई सारी कहानियों के माध्यम से उन्होंने उनके साहस को, पराक्रम को जगाया। और उनके दादा कोंडदेव, जिन्होंने पुणे की शिवनेरी, पुणे को उस समय की उनकी जागीर थी, उस जागीर में दादा कोंडदेव उनके संरक्षक के रूप में थे, जिन्होंने उनको शस्त्र विद्याओं में निपुण किया। समर्थ गुरु, आप जानते हैं रामदास जो उनके गुरु थे, उनको उनके स्पिरिचुअल गुरु थे, जिन्होंने धर्म को बांध करके और इनको आगे बढ़ने की शिक्षा दी। आप जानते हैं कि शिवाजी के जन्म से पूर्व माता राजमाता जीजाबाई शिव जी की भक्त थी, और उन्हीं के नाम पर शिवाजी का नाम रखा गया। और तुलजा भवानी की पूजा शिवाजी करते थे, तो इतना आध्यात्मिक रूप से और धार्मिक रूप से इतना अपने आप को मजबूत कर लिया था कि जब भी कहीं पर उनकी सेना आक्रमण करती थी तो तुलजा भवानी की जय बोल के ही करती थी। इस रूप से अपने आप को, अपनी धर्म से, अपनी संस्कृति को, अपने देश को जोड़ करके उन्होंने चला। और कहीं ना कहीं आज हम जानते हैं कि उन सभी निजामशाही, आदिलशाही और मुगलिया सल्तनत को से लगातार संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी खुद की मराठा साम्राज्य की सल्तनत स्थापित की, और जो बहुत कई सैकड़ों वर्षों तक चली। तो ऐसी महान शख्सियत है राजमाता। विपरीत परिस्थितियों में जो अपने देश के लिए, धर्म के लिए जागृत रही, और उन्होंने अपने अंदर की वेदनाओं को अपने पिता के पास नहीं पहुंचा पाया, अपने पति को नहीं समझा पाया, तो अपने पुत्र में प्रेषित कर दिया। आज समाज को यही आवश्यकता है, ऐसी वीरांगनाओं, ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जो कि अपने पुत्रों में देश के प्रति संवेदनाएं, अपने समाज के प्रति उनको जोड़े रखने की भावनाएं और संस्कार प्रभावित कर सके। इसके बाद हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी आज उनका भी जन्मोत्सव है। और हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, और उसके बाद पूरे भारत में उनकी पहचान रही। और उस सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में आपको बुलाया गया, और आप भारत के ऐसे प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में गए जो 1.5 महीने पूर्व अमेरिका में जाने के बाद 1.5 महीने तक अमेरिका में सिर्फ उन्होंने लोगों से घृणा को ही झेला। ब्लैक इंडियन गेट आउट, ब्लैक इंडियन गेट आउट, यही सुनते रहे। और उसके बाद भी जब वो सर्वधर्म सम्मेलन में अपना उद्बोधन देने के लिए गए, तो वहां पर उनके साथ में भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास और भारत का जो धार्मिक सद्भाव था वो दिमाग में लेकर के पूरे भारत को वहां पर दर्शन दिलाने के लिए गए मंच पर। और मंच से उन्होंने जो कहा, सिर्फ 5 शब्द आप सभी जानते हैं, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण 5 शब्द थे। पूरा अमेरिका का जो न्यूज़पेपर था उस समय उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सब पूरी हर न्यूज़पेपर वही नचे बसे थे, और वो 5 शब्द थे, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ऐसी पश्चिमी सभ्यता, ऐसी पश्चिमी संस्कृति जहां पर भाई और बहन जो खून के संबंध होते हैं उनमें भी इतनी ज्यादा प्रगाढ़ता नहीं रख पाते हैं वो, और एक ऐसे कल्चर का व्यक्ति जिसने कि सिर्फ भारत से लेकर के आया जहां पर दुनिया के
सभी धर्म सर्वधर्म सम्मेलन के रूप में आए हुए जो प्रणेता थे वो अपने अपने धर्म को ऊंचा बता रहे थे, अपनी अपनी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के रूप में काम कर रहे थे। और वहां पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि दुनिया का हर एक व्यक्ति उनका भाई और बहन है। सारी घटना समाप्त करके 2.5 मिनट तक 7,000 लोग खड़े होकर के सिर्फ ताली बजाते थे। और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत लंबा व्याख्यान दिया और उनका काल समाप्त नहीं होने दिया, बहुत लंबी चर्चा रही। उस समय के न्यूज़पेपर्स में, हेराल्ड में और बहुत से न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम के, उन्हीं का सिर्फ पूरा का पूरा पेज उन्हीं के बारे में छपा। तो ऐसी महान विभूतियों के विषय में भी हमको जानना चाहिए। राजमाता जीजाबाई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन हमारे समाज में सिर्फ एक मात्र कोई महिला नहीं है या 2-4 मात्र महिलाएं नहीं है जिन्होंने वैभवशाली इतिहास की संकल्पना को साकार किया। सैकड़ों नाम है। आपको कुछ विशेषताएं बताते हैं। हमारा जो देश है ये मात्र शक्ति प्रधान है। ऋग्वेद में भी पृथ्वी को माता के रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि माता का रूप सर्वोपरि। हम जानते हैं वैभव की, धन की जो दात्री है माता लक्ष्मी है, विद्या की, वाणी की जो दात्री है वो मां सरस्वती है, हमारी शक्ति की जो दात्री है वो कहीं ना कहीं काली मां दुर्गा को गिना जाता है। जितनी भी नदियां हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सबकी सब मात्र स्वरूपा है, यानी कि माता का स्वरूप आदिकाल से, वैदिक काल से सर्वोपरि रहा है। और वैदिक काल से हम कहते हैं कि नारियों की शिक्षा ये सिर्फ मध्यकालीन समय था जब स्त्रियों की शिक्षा कहीं ना कहीं कुंठित रही, वरना आदिकाल में वात्स्यायन की कामसूत्र पुस्तक है, कभी आप लोग मौका मिले तो उसको गूगल पे डालिएगा। उसमें 64 विधाएं हैं, चित्रकला, दर्शन, मीमांसा, योग, नृत्य, संगीत, चिकित्सा, अन्य भी बहुत सारे 64 प्रकार की विधाएं यानी कि कलाएं यानी आर्ट्स पढ़ाई जाती थी उस समय महिलाओं को। और ऋग्वेद में 22 महिलाओं के नाम उल्लेखित हैं, यामा, आपला, इंद्राणी, बहुत सारे नाम हैं ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में भी 5 महिलाओं के नाम आते हैं। ये विदुषी महिलाओं की बात कर रहे हैं। विदुषी मतलब जो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है, विदुषी। ऐसी पौराणिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं बहुत से सूक्ष्म छोटे छोटे से वृत्तांत मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि आप लोग उसको भविष्य में मौका मिले तो गूगल से ट्रांसलेट करके या पुस्तकों के माध्यम से पढ़ें। वैदिक कालीन विदुषियों में गार्गी, इनके बारे में थोड़ा समझिए। ऐसी महिला थी जो याज्ञवल्क्य के ऋषि, प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं, जिस समय ऋषियों की परंपरा थी और ऋषियों को सर्वश्रेष्ठ काम था। सबसे ज्यादा वैभवशाली इतिहास से जुड़े हुए जो सबसे ज्यादा योग्य ऋषि थे याज्ञवल्क्य, उनसे उनका संवाद हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, और उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पराजित भी किया और पराजय का श्रेय भी नहीं मिला। ऐसी महान ऋषि थी गार्गी, उनके विषय में जानना चाहिए। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और इन्होंने ग्रह त्याग करके, संपदा को त्याग करके ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ मिलाकर के पूरे वेद शास्त्रों की पूरी ऋचाओं को तैयार किया, वेदों का अध्ययन किया और ऋषियों की तरह तपस्या किया। आज सप्त ऋषि जो हमारा मंडल है उसमें कहीं ना कहीं उसके पास उनका स्थान माना जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मवादिनी घोषा, इनके विषय में भी जानने की आवश्यकता है। उस समय इनको कोड हो गया था और इन्होंने यजुर्वेद और अथर्ववेद इसके माध्यम से अध्ययन करके और ठीक से अध्ययन करने के बाद अपने घोड़ को भी सही किया और उस समय की विश्व सुंदरी के रूप में अपना स्थान रखा। और उन्होंने विश्व सुंदरी के रूप में जो मानक होते हैं, किस प्रकार से सौंदर्य, स्त्री सौंदर्य के वर्णन के लिए उसको ग्रंथबद्ध संकलित करके हमारे समाज को दिया। ये सब चीजें विस्तृत हैं, लेकिन हम लोग कहना में विस्तृत कर चुके हैं। ब्रह्मवादी वाक अभ्रक एक ऋषि थे, उनकी कन्या थी। इन्होंने उस समय वैदिक कालीन समय में वैदिक पृष्ठभूमि से उन्नत कृषि हो सके, इसलिए कई सारे बीजों के लिए अनुसंधान किया और वो कहीं ना कहीं आज तक प्रसारित है। ऐसी महान विदुषियों को याद रखने, स्मरण रखने की आवश्यकता है। सुलभा राजा जनक के शासन में थी ये, और राजा जनक को ही
शास्त्रार्थ में परास्त करने वाली थी सुलभा, जिन्होंने उस समय स्त्री शिक्षा के लिए शिक्षणालयों का विस्तार किया। हम ऐसे सैकड़ों नामों को जानने की हमें आवश्यकता है कि हमारे समाज में या हमारी संस्कृति से कैसे विदुषी स्त्रियां जुड़ी रही। हमको पढ़ाया जाता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन, तो याद आता रजिया सुल्तान। पर आपको गर्व होना चाहिए, ये रजिया सुल्तान 1236 की घटना है और उससे भी कई वर्षों पूर्व, लगभग 300 ईस्वी के आसपास, जब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, उनकी पुत्री प्रभावती, जिनके पति रुद्रसेन खत्म हो गए, तब उन्होंने 12 वर्षों तक शासन किया था एक संरक्षिका के रूप में। तो भारत की पहली शासिका कौन, स्त्री के रूप में भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई प्रभावती हो। इन विश्लेषणों को हमारे संज्ञान में हमेशा रहना चाहिए। मध्यकालीन समय में हम सभी जानते हैं कई वीरांगनाएं भारत के रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई सब जानते हैं, शस्त्र लेकर के घुड़सवारी करके और दुश्मनों को रौंदने का साहस रखती है। कई सारे हम लोग सीरियल्स और कई सारी मूवीज में हम उनको आज देखते भी हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं जो हमारे सामने तक आए नहीं या आए तो बहुत सूक्ष्म रूप से आए। रानी ताराबाई, माता जीजाबाई, इनके पुत्र थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के 2 पुत्र थे, संभाजी महाराज और राजा राम। संभाजी महाराज जब खत्म हो गए औरंगजेब के, उसको एक अलग विषय में कभी बात करेंगे, औरंगजेब की यातनाओं को सहते हुए, उसके बाद उनके पुत्र राजा राम जब वो खत्म हो गए तो उनकी पत्नी थी ताराबाई, और ताराबाई भारत के इतिहास में सबसे कठोर वीरांगना में से गिनी जाती है। मराठा साम्राज्य की सबसे वीर महिला के रूप में ताराबाई का नाम गिना जाता है, जिन्होंने 17 वर्षों तक लगातार मराठा साम्राज्य को बचा के रखा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि औरंगजेब का जो मृत्यु हुई थी वो 1707 के आसपास हुई, तो शिवाजी महाराज 1680 में स्वर्ग चले गए थे। 27 वर्षों तक औरंगजेब के शासन से मुक्ति कैसे रही मराठा साम्राज्य की, और अंतिम सांस तक औरंगजेब ने खुद अपने कई सारे लेखा शास्त्रों में लिखवाया है कि कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य पर अधिपत्य नहीं हो पाया और ये उल्टा बनी ही रही। 27 वर्षों तक कैसे, 9 वर्षों तक संभाजी महाराज उनके पुत्र ने मोर्चा संभाला, उसके बाद राजा राम ने संभाला। उसके बाद जब उससे लगा कि अब तो राजा राम खत्म हो गए और मराठा साम्राज्य तो हथियार लेंगे, अब तो महिलाएं बची हैं, तो महिलाओं के प्रति जब उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कराया तो युद्ध में आगे रहकर के डटकर के मुकाबला किया और परास्त किया। ऐसी वीरांगना थी ताराबाई। 7 वर्षों के बाद में फिर आगे की कड़ी बढ़ती है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। रानी चन्नम्मा कर्नाटक की कित्तूर की रानी थी। पिता पति की मृत्यु हो जाने के बाद पुत्र को गोद दिया शिवलिंगा नाम के, और दत्तक पुत्र थे जिनको स्वीकृत नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने 20,000 की फौज लेकर चढ़ाई की और रानी चन्नम्मा लगातार आखिरी सांस तक लड़ते हुए, जवाब देते हुए अपने कित्तूर राज्य को संभालती रही। ऐसी वीरांगनाओं को हम लोगों को याद रखना चाहिए। महिलाओं की बात कर रहा हूं, पुरुषों की बात आज नहीं हो रही। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की रानी थी, राजा के पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने रानी के जो रानी रुद्रमा देवी थी, इनको पुरुषों की तरह प्रशिक्षण दिया, घुड़सवारी, तलवारबाजी और हर एक वो चीज जो पुरुष करते थे, और उन्होंने राज्य को संभाला। और सिर्फ संभाला नहीं, उस समय राज्य का बहुत लंबा विस्तार किया काकतीय वंश का, जो आज तक के शासन में जब भी आंध्रा का इतिहास देखा जाता है तो उनके शासनकाल को स्वर्ण शासनकाल कहा जाता है, स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। रानी दुर्गावती कलिंजर मध्य प्रदेश की थी, और इनके पति और पुत्र, पति की भी हत्या हो गई थी, और मृत्यु के बाद इन्होंने राज्य विस्तार किया और मालवा के सुल्तान बाल बहादुर को बुरी तरह से परास्त किया। और रानी दुर्गावती बहुत सुंदर महिला थी, अकबर उनको अपनी हरम में रखना चाहता था, तो अकबर ने अपने एक आसफ खान नाम के रिश्तेदार को भेजा कि जाओ चढ़ाई करो और उसको पकड़ के लाओ। आसफ खान को वीरांगनाओं की तरह लड़के मौत की घात उतार दिया, और दूसरे ही दिन अकबर ने दूसरी फिर से सेना भेजी बैकअप में कि पुनः परास्त किया जाए, और रानी दुर्गावती लड़ी। चूंकि पहला युद्ध वो जीत चुकी थी, दूसरे युद्ध में सैन्य क्षमता कम थी, 3,000 सैनिकों के साथ 20,000 सैनिकों के साथ कूद पड़ी थी, और केसरिया वस्त्र धारण करके युवाओं की तरह
डट के मुकाबला किया। लड़ते हुए उनके एक तीर हाथ में लगा, एक आंख में लगा, और जब आंख का तीर निकाला तो उसकी चोंच उसी में बनी रही। इसके बाद अगला तीर जब गर्दन में लगता है तो वो अपने सेनापति से कहती है कि तुम अब मैं लड़ने में क्षमता हमारी नहीं रही और मैं मुगलिया सल्तनत के हाथों से मरने से बेहतर है तो हमें अपने कटार से मेरा गला काट दो। जब सेनापति रोने लगा, बोली कि माता मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, इतिहास हमको जब भी पढ़ा जाएगा तो नीच व्यक्ति गएगा। तो माता दुर्गावती ने अपने सीने से अपने कटार को छेद दिया। और हमको ऐसा वैभवशाली इतिहास ऐसे ही नहीं मिला है, कई वीरांगनाओं की कथाएं हैं, ये तो सिर्फ हम चंद 2 4 5 आपको नाम बता रहे हैं। अगर क्रांतिकारी महिलाओं की बात करो तो स्वतंत्र कवयित्री प्रभावशाली महिला सरोजिनी नायडू, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, उषा मेहता, भीकाजी कामा, लक्ष्मी सहगल, ये सारे के सारे क्रांतिकारियों के नाम हैं। मातृशक्ति की ऊर्जा पुरुषों के हमेशा साथ में चली है, बस उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा विस्मृत किया गया है और यही हम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। समाज जो सुप्तावस्था में महिलाओं को लेकर के बस सिर्फ जागरण की आवश्यकता है। एक बहुत ही प्राचीनतम इतिहास हमारे पीछे खड़ा है, बस उसको उस स्वर्णिम इतिहास को दोहराने की और याद करने की आवश्यकता है। ऐसे महानतम मातृशक्ति को हमारा बारंबार प्रणाम है और आवश्यकता है कि ऐसी माताएं अपने पुत्रों को जन्म दें, अपने बच्चों में संस्कार दें जो भारत के वैभवशाली इतिहास को आगे बढ़ाएं। आप सभी को आज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं और हम निवेदन करेंगे अपने समस्त भाइयों से भी कि पुष्पार्पण करें। अगर किसी को कुछ और कहना है तो आप आए और हम लोगों को आशीर्वाद दें। जयंती पर आए हुए समस्त बंधु और माताएं, आप सबको थोड़ा सा एक जानकारी और दिलानी है कि अपना ये जो कार्यक्रम है ये महिला प्रधान कार्यक्रम के रूप में सरदार पटेल युवा वाहिनी सदैव मनाने का प्रयास करेगी और इसमें आप ही सब अग्रसर रहेंगे। तो आगे से हम सभी सहयोगी के रूप में आपका सहयोग करेंगे और इस कार्यक्रम को और अच्छी संख्या में आप सभी मातृशक्ति मनाएं तो ठीक रहेगा। और जो सभी भाई हैं उनसे भी अपेक्षा रहेगी कि मातृशक्ति को अपने ऐसे कार्यक्रम में अवश्य लाएं और
इस कार्यक्रम की भव्यता को भविष्य में और अच्छा करें, ठीक रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में जो सरदार पटेल युवा वाहिनी के हमारे मुख्य स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान पवन जी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि आए और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करें और हमको शुभकामनाएं दें, अपना आशीर्वाद। आज सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी की जयंती, माँ जीजाबाई की जयंती एवं हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती की आप सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में आए हमारी समस्त मातृशक्ति आदरणीय संरक्षकगण सभी प्रिय भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे आज की राजमाता माँ जीजाबाई की जन्म जयंती के बारे में हमारे धनंजय भाई ने समस्त मातृशक्ति विभूतियों के बारे में जो प्रकाश डाला है वो वास्तव में आज के समय में मातृशक्ति के रूप में हम लोगों को धारण करना होगा। समस्त माताओं को इस ओर जो है प्रकाश डालने की आवश्यकता है। हमारी माँ जीजाबाई छत्रपति शिवाजी का जो पालन पोषण था उनके अंदर एक राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ उनका पालन पोषण किया। जो हमारे छत्रपति शिवाजी बड़े होकर एक सम्राट के रूप में विश्व विख्यात हुए और वीर योद्धा के रूप में विकसित हुए और हम आज उनकी जन्म जयंती पर हम सभी श्रद्धापूर्वक उनको नमन करते हैं। और एक नारा दिया था हम सभी ने कि जय जिजाऊ जय शिवराय, तो जैसा कि हम सभी कहेंगे जय जिजाऊ जय शिवराय, जय जिजाऊ जय शिवराय, भारत माता की जय। कार्यक्रम के आयोजक और हमारे सरदार पटेल युवा वाहिनी के कर्मठ साथी, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने वाले हमारे प्रिय भाई रसूल भैया आपसे निवेदन करेंगे कि आए और हम सबको अपने वचनों से अनुग्रहित करें। कृपया 2 शब्द ही आज शुभकामनाएं दीजिए। आज के इस विशेष दिन पर आदमी हमारी माँ और आदरणीय संरक्षक और हमारे प्रिय साथी आप सभी का वंदन और हम सभी के आदर्श दिव्य महापुरुष छत्रपति शिवाजी जी की माता जी की जननी माँ साहेब राजमाता जीजाबाई की जयंती को हम लोग मना रहे हैं। आप सभी को जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तव में एक बहुत विशेष दिन है कि हमारी माँ शक्ति हमारे बीच में है और कई दिन से हमारे कर्मठ साथियों की ये इच्छा भी थी कि हम लोग ऐसी एक शुरुआत कर सकें जब हमारी माँ शक्ति हमारे साथ में कार्यक्रम में सहभागिता निभा पाएगी। तो आज की शुरुआत है और इसकी शुरुआत बहुत ही सुंदर तरह से हुई है। इसकी आप सभी को बधाई। एक बार 2000 तारीख वास्तव में
कहा जाए तो किसी भी समाज की जो परिवर्तन है या यूं कह लें एक जो बढ़ता हुआ स्तर है वो बिना नारी के संभव नहीं है। हम इस दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं कि हम अपनी महिलाओं को, हम अपने घर की मातृशक्तियों को जागरूक करके आगे करेंगे, तभी हम लोग बहुत ही विशेष कर पाएंगे। इस कदम में आज हमारा एक पहला दिन है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी बीच में जो भी मातृशक्तियां हैं उनका भी एक कदम बनता है, जो अन्य जो भी लोग हैं हमारे समाज में उनको भी इस ओर परिवर्तित करें कि वो भी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाएं। नहीं आ सकती हैं तो उत्साहवर्धन करें। इसी तरह से हम लोग विशेष से विशेष कार्य कर पाएंगे। ये हम सभी लोग कर सकते हैं। आप सभी को और वास्तव में ये आपके बिना संभव नहीं है। आज अगर आपने जन्म न दिया होता तो शायद आज इस जगह पे ना होते। हमारे सरदार पटेल युवा वाहिनी के वरिष्ठ संरक्षक श्रीमान हर्षवर्धन जी भाई साहब से प्रार्थना है कि आए और हम युवाओं का हिसाबवर्धन करें और मातृशक्ति को धन्यवाद कर सकते हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जननी राष्ट्रमाता जीजाबाई जिजाऊ की जन्म जयंती और स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर सरदार पटेल युवा वाहिनी द्वारा ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। माँ जिजाऊ की जयंती का ये कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा प्रथम बार आयोजित किया गया। माँ जिजाऊ के विषय में कुछ भी बताने से पहले ये जानना, छत्रपति शिवाजी के बारे में जो जानते हैं तो वो सब कुछ जो भी हुआ उनके साथ उसमें सारा योगदान माँ जिजाऊ का ही है। माँ जिजाऊ अगर ना होती या उन्होंने उस तरीके की शिक्षा दीक्षा उन्हें ना दी होती, धर्म से संबंधित, वीरता से संबंधित, नारी सम्मान से संबंधित सभी चीजों का शिक्षण उन्होंने भरपूर मात्रा में दिया और उसका परिणाम यह निकला कि उन्होंने एक ऐसे मराठा साम्राज्य की स्थापना की जो लगातार विदेशी आक्रमणकारियों से और अन्य लोगों से लड़ते हुए अपने स्वराज्य की स्थापना की। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ है, उसी तरीके से वाहिनी परिवार का ये मानना है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जो आज कम संख्या में दिख रही हैं, आने वाले समय में और होंगी। और ऐसे ही वीर पुरुष जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पैदा किए जिजाऊ ने, उसी तरीके से जो हमारी माँ बहनें भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, अपने बच्चों को भी उन्हीं की तरह चल पाए और उनके खुशियों के हिसाब से चलना सिखाएं। आगे से अगले वर्ष से ये कार्यक्रम हमारी इन्हीं माताओं और बहनों के माध्यम से ही होगा। हम लोग जो भी भूमिका निभाएंगे वो पीछे से होगी। और एक बार पुनः दोनों आत्माओं के जन्म दिवस के लिए पुनः हमारे सरदार पटेल युवा वाहिनी के वरिष्ठ संरक्षक के रूप में सदैव मार्गदर्शन करते रहे हैं श्री जवाहर सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आए हम युवाओं का उत्साह बढ़ाएं और आज के इस पावन दिवस की शुभकामनाएं सभी को।
सरदार पटेल वाहिनी युवा वाहिनी के तत्वावधान में आज माँ जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद जयंती विषय में पढ़ा हमने व्हाट्सएप पे आज जाते भी और एक कार्यक्रम था हमारे कचहरी में जरूर हुआ 32 सभी मानवाओं देवियों से जीवन माँ का बहुत ही ऊंचा स्थान है। महाभारत में एक श्लोक है, मातृ समा नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समा त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। इसका अर्थ यह है कि माँ के समान न तो कोई छाया है, क्षणस्थली है, न कोई प्रिय है, न कोई उच्च कोटि का है। माँ सबके महान है। सर्वप्रथम तो समाज में हम भले ही पुराणों और महाकाव्यों का उल्लेख कर दें, मातृ सखी के स्थान हम लोगों ने दिया नहीं, वो अपेक्षित था। आज भी हमारी माए बहनें घर से बाहर निकलने में संकोच करती हैं, क्या कहिए उनको अनुमति नहीं होती, अनुमति लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। शायद पीला जी जैसी एक आध समाज में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, उनको कुछ गलत तरीके से देखते हैं। वैसे तो हम लोग कहते हैं लोग मुद्दा वर्गी और भाला बड़ी बड़ी थी या भूमिका थी, लेकिन समाज को अपेक्षित स्थान मिला नहीं। यह भी इस बात सही है, कानून तो हमें देता है बराबरी की दिशा, लेकिन बराबरी नहीं मिली। लेकिन जब पिता और माँ की तुलना करते हैं तो पिता से कहीं ज्यादा स्थान ऊंचा है माँ का। माँ को कुछ नहीं मिलता, कहने को तो दो घर होते हैं, एक ससुराल का और एक मायके का, तो दो घरों का पोषण करती है। वो अपना हो नहीं पाता, दूसरे घर में धकेल देती है। वहां भी क्या होता है आप भी जानते हैं, बंद फलाने माँ का नाम तो नहीं। ये प्रेमलता जी कटियार की देन है, जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये बड़ी माननीय जो मंत्री रही है प्रेमलता कटियार जी की कृपा से आज बच्चों के नाम के साथ माँ का नाम भी जोड़ा जाने लगा। ये मैं समझता हूँ बड़ी उपलब्धि है। देवियों से जिलो माँ जिजाऊ और उनके पति साहू क्या नाम शादी भोसले, ये दोनों अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग वर्गों से थे। या ये कहें उस समय एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था, एक वैसा विवाह था, अंतरजातीय विवाह। शादी भोसले बीजापुर सुल्तान के यहाँ के पैसालार थे, जो फर्जी सलाम होते थे, और ये अच्छे जमींदार परिवार से जीजाबाई कह सकते हैं, यादव परिवार से। यादव पैदा थे वहां लोग महाराष्ट्र में, कह सकते हैं यादव, या ये कहिए कुर्मियों और यादवों का ये अंतरजातीय विवाह था, ये भी कह सकते हैं आप। माँ जीजाबाई अच्छे परिवार से थी, वो फर्जी सलाम ठोकते थे, और वो चीज जब जीजाबाई आई तो उनको अच्छा नहीं लगा। और शायद यही एक था कि दोनों पति पत्नी बीच में विवाद रहा और पति पत्नी बहुत कम एक साथ रहे। जीजाबाई ने अपनी संतान को शाहजी भोसले के साथ नहीं, अपने दूसरे तक संस्कार दिए और उन्हें छत्रपति बनाने तक का बाण तय किया। शिवाजी महाराज जो कुछ बन पाए वो देन शाहजी की नहीं है। शाहजी भोसले तो भाई सुल्तान कहता था कि तुम्हारा लड़का बदतमीजी ले रहा है। शाहजी भोसले घर में प्रोग्राम मचाते थे, शिवाजी पे बंदिशें लगाते थे, नाकार और बेकार के आदमी कहकर उसके लिए तमाम बातें करते थे। लेकिन माँ जिजाऊ थी और शायद महाराष्ट्र में शाहजी भोसले को कोई नहीं जानता, सब माँ जिजाऊ को जानते हैं। वहां नाम भी कहा भी नारा भी दिया जाता है, जय जिजाऊ जय शिवराज।
महाराष्ट्र में नारा भी है, जय जिजाऊ जय जय शिवराज। शिवराज। जय भवानी नहीं, आप लोग गलत बोलते हैं। जय शिवराज। जय शिवाजी, जय जिजाऊ जय शिवराज। जय शिवराज। तो जय शिवराज से पहले जय जिजाऊ का नाम आता है। जिजाऊ बहुत बड़े राजा की लड़की नहीं थी, शादी को तुमने बताया दिया, शिवर तालाब थे। एक साधारण परिवार से निकल कर वे बच्चा एक छत्रपति तक का सफर तय करता है। ये देन मां जिजाऊ की है। और मां जिजाऊ ने अपने संस्कारों से उस बच्चे को जब तैयार किया, उस बच्चे के दिमाग में भरा कि छोटी जातियां तमाम है, उपेक्षित है, उनको सबको मिला कर एक अच्छा समाज बनाने की बात करो। उसमें ये नहीं था रजवाड़े थे तो राजा महाराजा उनके साथ हो गए, कोई राजा नहीं था, बल्कि तत्कालीन राजा तो मुगलों के अधिपत्य में थे। जयसिंह कौन थे भाई? अगर मैं आपसे कहूं दक्षिण में कभी औरंगजेब गया ही नहीं, औरंगजेब की कभी शिवाजी से लड़ाई नहीं हुई। शिवाजी किससे लड़ रहे थे? राजपूत राजा जयसिंह से, जो कि अधीन था औरंगजेब का। तो लड़ाई तो हो रही थी अपनों से, कैसे हो रही? मुगल तो अपना वो चला रहे थे, तो लड़ने वाले तुम्हारे राजपूत लोग थे। तो बचता ही है गरीबों की और पिछड़ों की एक अमीरों के साथ लड़ाई थी, जिसे लोग कह देते हिंदू स्वराज हिंदी स्वराज। मैं मानने को तैयार नहीं। अगर पढ़े तो ये पाएंगे तत्कालीन उपेक्षित वंचित समाज बहुत ही गरीबी स्थिति में रहा, बदहाली की स्थिति में था, उसको एक बटेलियन का रूप दिया। और कहावत भी कही जाती थी, दिन में तो हज जोतते थे और रात में तलवार बाज के युद्ध करते थे। मरहटा मारे किसके? एक ऐसा वारफेयर दिया, गौरल्ला वारफेयर कह सकते हैं, मराठा वारफेयर, जिसके द्वारा शान ने युद्ध नहीं किया, सामने को सब गए, थोड़े खिसक गए, फिर चले। तो मराठा वारफेयर दिया शिवाजी महाराज ने, इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा मां जिजाऊ की है। हम तो कहते हैं मां जिजाऊ के विषय में जब आपने सोचा, बहुत अच्छा सोचा। हमारे पास जो शीला जी गई की जानकारी नहीं है, तो हमारी पुस्तक है कालजयी नारिया। कालजयी नारिया का प्रमुख पात्र हमारी मां जिजाऊ है। हमने इनको अपना लेख दिया भी है। तो मां जिजाऊ के विषय में बहुत ज्यादा बताना उचित भी नहीं है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मुझे मालूम है कि जब मैं बोलता हूँ तो ज्यादा ही लंबा हो जाता है, तो इतना मात्र कहना ही काफी है कि मां जिजाऊ के प्रतिवर्ष शिवाजी के पहले नाम से पहले जिजाऊ कर लो, और घर में भी कभी हो पिता के सामने बात आती है तो मां को उपेक्षा न करो, मां को सबसे बड़ा आशीष मानो। पिता तो करता है सही है, लेकिन मां तो ऐसे निस्वार्थ भाव से करती है, उसका कभी नाम भी नहीं, तो सब कुछ अपना पेट तक का दे देती है आपको, तब भी आप स्किल नहीं डालते। कहीं लिखा भी जाता है तो उनका रखा, कोई कहता भी तो उनका रखा। तो आज हम इसके प्रेरणा लेकर समाज में परिवर्तन की ओर बढ़े। आज दूसरा महान स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का भी काफी हद तक यही काम है। आज हमारे लोग, संघ के लोग जिस तरह प्रचारित करते हैं स्वामी विवेकानंद को, विवेकानंद की वो बुरी छवि नहीं है। विवेकानंद भी जब शिकागो धर्म सम्मेलन में जाते हैं तो आवाज उठती है, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ब्राह्मण जाति के नीचे, ये भी बात उठती है। धर्म बौद्ध संप्रदाय के अंदर धर्म पालने कहा कि मैं अपने टाइम में टाइम देता हूं, और शिकागो धर्म से मेरे उनको प्रवेश मिला। अंता जी कहा गया था कि किसी शंकराचार्य द्वारा किसी संस्तुति नहीं है, आज के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हो सकते। कल्पना कीजिए, वो जो विश्व को एक साथ जोड़ने जा गया था धर्म संसद में, उसको अनुमति नहीं मिली, और जब अनुमति मिली, अनुमति के बाद उन्होंने भाषण दिया, उस वक्तव्य से पूरा विश्व हिल गया। आज ऐतिहासिक दस्तावेज है, और खास तौर से नौजवानों के लिए उसने संदेश दिए।
आज युवा दिवस भी है। स्वामी विवेकानंद का संदेश नौजवानों के लिए उचित जागृत उचित जागृत प्राप्ति बनाने बोल है। उठो जागो चलो, जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। मैं आज इसमें मैं बस इतना ही कहूंगा, दोनों महापुरुषों को सम्मान प्रकट करते हुए एक बात जरूर कहूंगा, मतलब उसे अंधा मत लेना, थोड़ी कड़वी है। जिस हम भारत माता की बात कहते हैं,